तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए हैं, सुबह के टाइम में पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग राजनीतिक शास्त्र के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डेमो क्लास में देखा था। आज हम लोग का ये क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का जो बुक है उसको पढ़ने वाला है, जिसमें हम लोग लेसन 1 पढ़ेंगे आज संविधान क्यों और कैसे। पार्ट 1 संविधान क्यों और कैसे, क्लास 11th राजनीतिक शास्त्र। डेमो क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक चीज़ें इसके बारे में। आज हम लोगों का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, ये संविधान क्यों और कैसे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान क्यों और कैसे में हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान कहते किसको है? किसी भी देश का शासन व्यवस्था से संबंधित नियम कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। यानी किसी भी देश का शासन व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था से संबंधित जो नियम कानून होंगे उनके संग्रह को, समूह को हम लोग क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। उसके बाद इसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता अपने आप पर निर्भर होती है और वह जो भी नियम व कानून का निर्णय करती है जनता उसका पालन करता है। ये बात सही है। संप्रभुता का मतलब होता है बाहरी या आंतरिक रूप से निर्णय लेना। अंदर बाहरी या आंतरिक रूप से निर्णय लेना अपने आप पर निर्भर होती है। कौन? सरकार। देश की सरकार अपने आप पर निर्भर होती है। वो जो भी नियम व कानून का निर्माण करती है जनता उसका पालन करता है। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग भारत के हैं और भारत में लिखित संविधान है जो कि संविधान सभा के द्वारा गठन किया गया या बना हुआ है, उसका हम लोग पालन करते हैं। तो वही कहा गया है कि जनता उनका पालन करती है, उन नियम कानूनों का पालन करती है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व में संविधान के प्रकार। तो विश्व में संविधान के प्रकार हम लोग देखेंगे तो विश्व में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संविधान होते हैं। विश्व में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संविधान होते हैं। कौन कौन से, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। विश्व में 2 प्रकार के संविधान होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान के बारे में जानेंगे। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान सभा के द्वारा गठित होता है। संविधान सभा उसका निर्माण करती है, तो ये लिखित संविधान होता है। उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका और जापान में लिखित संविधान है और सबसे लंबा लिखित संविधान हम लोग के भारत में है। विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान हम लोग के भारत का संविधान है। आगे चलेंगे, अलिखित संविधान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा नहीं होता है, बल्कि यह परंपराओं और समय समय पर पारित होने वाले कानून और निर्णय आदि का प्रमाण होता है। अब ये जो समय समय पर पारित होंगे नियम कानून वही इसके प्रमाण होंगे, नहीं इसमें कोई लिखित संविधान, क्योंकि यह अलिखित संविधान है। इसमें कोई लिखा हुआ नहीं है संविधान। समय पर यह संविधान बदलता रहता है। समय पर ये अलग कानून और निर्णय आदि का प्रमाण होता है, ना कि इसका कोई लिखित संविधान है। इसी को अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा नहीं होता है, बल्कि परंपरागत के अनुसार उसके बाद समय समय पर पारित होने वाले कानून, निर्णय आदि का प्रमाण होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल में ये कौन सा हम लोग का संविधान है? तो ये अलिखित संविधान है। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना इस वीडियो में? पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना संविधान किसे कहते हैं। विश्व में संविधान के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। और लिखित के बारे में भी हम लोग जाने, अलिखित के बारे में भी हम लोग जाने। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। इतना हम लोग के लिए इनफ है अभी पार्ट 1 के लिए। ये पार्ट 1 हम लोग का था, आगे पार्ट 2 आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।